नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जी के फिजिकल वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज का क्लास है केमिस्ट्री का। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बेसिक केमिस्ट्री के बारे में, जो सीनियर और जूनियर सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में कुछ और बात आपको बताएं, सबसे पहले आपको ये बात जान लेना है कि इस वीडियो में आपको क्या क्या सीखना है। शुरू से अंत तक आप लोग बने रहेंगे और इस चैप्टर में यानी इस पार्ट में जितने भी दिक्कतें हैं, सारे दिक्कतों का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले इस चैप्टर में इस वीडियो में सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे। उसके बाद किसी भी तत्व का धातु, अधातु और उपधातु की पहचान कैसे करेंगे। उसके बाद कौन से तत्व अक्रिय गैस हैं, इसकी पहचान कैसे करेंगे। और सबसे अंत में सीखेंगे किसी भी तत्व की वैलेंसी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बेसिकली सीखेंगे 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, और उन्हीं में से हम धातु, अधातु और उपधातु की पहचान करेंगे। तो दोस्तों, इससे ज़्यादा तत्वों की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तो 1 से 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको 1 से 20 तक के एक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होता है तो आप 4 कक्षा लेते हैं। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा। देखिए, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा। तो दोस्तों, पहली कक्षा, इसके लिए सूत्र होता है 2n²। 2n², n होता है नंबर ऑफ सेल, इनकी कक्षों की संख्या। तो आप पहली कक्षा रहे हैं तो इस फॉर्मूला में n बराबर 1 रखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 प्राप्त होगा। उसी प्रकार दूसरी कक्षा के लिए आप दूसरी कक्षा के लिए n बराबर 2 रखेंगे तो आपको ये 8 प्राप्त होगा। 3 रखेंगे तो 18 और 4 रखेंगे तो 32। चलिए दोस्तों, अब आइए कि पहली कक्षा में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, दूसरी कक्षा में आप मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, और चौथी कक्षा में आप मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन को, तीसरी कक्षा में 18 और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। इसका मतलब है कि आप पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, उससे ज़्यादा नहीं। तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, उससे ज़्यादा नहीं। 18 से कम रह सकता है, 18 से ज़्यादा नहीं। उसी प्रकार 8 से इसमें कम रह सकता है, 8 से ज़्यादा नहीं। 2 से कम रह सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं। उसी प्रकार यहाँ 32 इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में रख सकते हैं, लेकिन 32 से ज़्यादा नहीं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बताएं आपको शुरू में ही कि धातु अधातु की पहचान करेंगे। दोस्तों, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो तत्वों के बाह्यतम कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो चलिए, उस बेसिस पे हम लोग धातु और अधातु की पहचान करेंगे। तो दोस्तों, आपको इसमें ये जानना है कि यदि किसी तत्व का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं और उसके बाह्यतम कक्षा में 1 बच जाए या 2 बच जाए या 3 बच जाए तो वह तत्व जो होगा आपका धातु होगा। उसी प्रकार यदि बाह्यतम कक्षा में 4 बच जाए, सिर्फ और सिर्फ 4, तो वह आपका हो जाएगा उपधातु। यदि बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7, ये तो 5 बचे या 6 बचे या 7 बचे, तब ये आपका अधातु में आएगा दोस्तों। तो चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं आप। जैसे कि हम पहला तत्व लेते हैं सोडियम। तो दोस्तों, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। किसी भी तत्व का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि अगर आपको ये एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो आगे चल के आपको बहुत ही परेशानी आने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हम एक तत्व लिए सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी कि 11 होता है। तो चलिए, इस तत्व का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो देखिए दोस्तों, आपको पहले शुरुआती में बताएं कि किसी भी तत्व का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो उसके पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18 और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। देखिए दोस्तों, ये टोटल एटॉमिक नंबर इसका है 11। तो इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे सोडियम का तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। जिस कक्षा का इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए उसको क्या करेंगे, घेर देंगे गोल घेर से। उसी प्रकार दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका क्या हो गया, इसमें 2 रखे हैं, इसमें 8 रखे हैं, और इसमें टोटल एटॉमिक नंबर कितना, 11 है। तो देखिए 2 और 8 कितना हो गया, 10 हो गया। अब कितना बचा है, 1 बचा है। तो 1 बचा है। तो दोस्तों आपको बताएं तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन यहाँ कितना बच रहा है, तीसरी कक्षा में
1 इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या बताएं 18 से ज़्यादा होगा तो नहीं रखेंगे, 18 से कम होगा तब इसको रखेंगे। तो दोस्तों देखिए 18 से अगर ज़्यादा रहता तो वह अगले कक्षा में जाता। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये क्या हो गया आपका बाह्यतम कक्षा में बच गया, क्योंकि इसको 8 चाहिए, सॉरी 18 चाहिए इसको, लेकिन यहाँ कितना बच रहा है 1 बच रहा है। तो दोस्तों ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं मिला, इसको चाहिए था 18 लेकिन इसको मिल रहा है कितना 1, तो ये अपना घर बंद नहीं करेगा, ये अपना घर खुला रखेगा। अब बताइए ये तो अपना घर बंद नहीं करेगा, ये अपना घर खुला रहेगा, इसका मतलब है कि ये जो 1 बचा है ये तो बाह्यतम कक्षा में बच गया, बाह्यतम कक्षा में बचा इलेक्ट्रॉन है, ये 1 जो है बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बच गया। तो हम बताएं यदि किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1 बच जाए तो वह तत्व क्या हो जाएगा, धातु, अर्थात ये सोडियम जो है आपका एक धातु है। उसी प्रकार आगे एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे कि आपका एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम है, इसका संकेत होता है Al और इसका परमाणु संख्या होता है 13। तो दोस्तों अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो उसी प्रकार जैसे आप सोडियम का निकालें, सेम उसी प्रकार पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और पहली कक्षा को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए भी तो ये अपना घर बंद कर लेगा। उसी प्रकार दूसरी कक्षा को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये अपना घर बंद करेगा, लेकिन तीसरी को कितना चाहिए 18 चाहिए, लेकिन इसके पास मिल रहा है कितना 3। तो दोस्तों ये देखिए 2 और 8 कितना होगा 10, अब बचा कितना है 10, 13 में 10 घटाएंगे तो 3 बचेगा, अर्थात ये तीसरी कक्षा के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, लेकिन इसको चाहिए 18। तो दोस्तों इसको 18 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं हो रहा है तो ये अपना घर खाली रखेगा, यानी कि बंद नहीं करेगा, खुला रखेगा। तो ये देखिए बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा है 3 इलेक्ट्रॉन बचा। यदि किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन बचे तो क्या होगा, वह धातु होगा। तो इसीलिए एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में बचे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा एल्युमिनियम धातु होगा। उसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखते हैं मैग्नीशियम, जिसका संकेत होता है Mg और परमाणु संख्या होता है 12 यानी कि 12। तो दोस्तों जैसे आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होगा, तो पहली कक्षा में लोग 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए दूसरी कक्षा में 8 रखें, पहली कक्षा में 2। देखिए पहली कक्षा को 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, दूसरी को 8 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, तो ये दोनों तो अपना घर बंद कर लेगा क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण हो गया। तो ये कितने 2 और 8 कितना हो गया 18, 2 और 8 10 हो गया, 10 और टोटल एटॉमिक नंबर कितना है 12 है, तो 10 को 12 में घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो ये 2 कहाँ रहेगा आपका तीसरी कक्षा में रहेगा, लेकिन तीसरी कक्षा को 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना घर पूरा करने के लिए, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो यही 2 आपका क्या हो गया बाह्यतम कक्षा में बचे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में बचे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाए तो वह तत्व क्या हो जाएगा धातु होगा, इसीलिए मैग्नीशियम आपका क्या होगा धातु। उसी प्रकार ये सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन इसका संकेत होता है Si और परमाणु संख्या होता है 14। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ये अपना घर बंद करेगा, उसी प्रकार दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना घर बंद करेगा, लेकिन तीसरी को 18 चाहिए, लेकिन इसके पास बचा हुआ कितना 4 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये अपना घर बंद नहीं करेगा। अर्थात ये 4 जो हो गया बाह्यतम कक्षा में बचे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो शुरू में बताएं दोस्तों यदि बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन बचे तो वह तत्व क्या हो जाएगा आपका उपधातु होगा। उसी प्रकार आइए क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन दोस्तों यदि क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17 और इसका संकेत होता है Cl। अगर आप इसका एटॉमिक नंबर देखेंगे तो 17 होता है, और अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो क्या होगा 17। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ही अपना घर बंद करेगा, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ही अपना घर बंद कर लेगा। उसी प्रकार देखिए इसके तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन ये इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये अपना घर बंद नहीं करेगा, ये अपना घर खुला रखेगा। अर्थात इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन बच गया है। यदि किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन बचे तो वह तत्व क्या हो जाएगा अधातु, वह तत्व होगा अधातु। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यदि किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में बचे इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6, 7 हो तो वह तत्व क्या हो जाएगा अधातु। उसी प्रकार दोस्तों आइए आगे देखते हैं, जैसे आपका अगला है आर्गन, इसका संकेत होता है Ar और इसकी परमाणु संख्या कितना होता है 18। तो दोस्तों अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक एक्सेप्शनल वाली बात है, अपवाद वाली बात यह है कि कोई भी तत्व जो होता है हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके कोई भी तत्व जो होता है वह अपना अष्टक नियम पूरा करना चाहता है, अर्थात वह 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके वह अस्थायी होना चाहता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए
आर्गन है, ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखा है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 और 8 कितना हो गया 10, 18 में 10 घटाएंगे तो कितना बचा 8। तो दोस्तों ये इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पुर गया है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन पुर करके क्या हो जाएगा, अपना घर बंद कर लेगा, अर्थात ये अस्थाई बन जाएगा। तो ये अस्थाई बन जाएगा तो इसके बाह्यतम कक्षा में कुछ नहीं बचा, अर्थात इसके बाह्यतम कक्षा में 0 इलेक्ट्रॉन बचा है, इसीलिए ये आर्गन क्या हो जाएगा, आपका अक्रिय गैस हो जाएगा। उसी प्रकार अगला देखते हैं नियोन, Ne परमाणु संख्या होता है 10। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो 2, 8 और बाह्यतम कक्षा में बचे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 हो जाएगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, आपका अक्रिय गैस होगा। आगे तत्व है आपका सल्फर, इसकी परमाणु संख्या होती है 16। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन बचता है। तो दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में बचा है वो क्या हो जाएगा, अधातु, यानी कि आपको हमेशा 5, 6, 7 अधातु के लिए याद रखना है। अधातु के लिए 1, 2, 3 और उपधातु के लिए 4। उसी प्रकार फ्लोरीन की बात करते हैं तो दोस्तों फ्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में बचे इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं तो कितना होता है, ये 7 होता है, अर्थात फ्लोरीन क्या है, एक अधातु। उसी प्रकार ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में बचे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अधातु हो जाएगा। उसी प्रकार नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 5 आएगा। देखिए दूसरी कक्षा में इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके पास कितना बच रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना घर बंद नहीं करेगा, ये अपना घर खुला रखेगा, अर्थात इसके बाह्यतम कक्षा में बचे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाता है 5, इसीलिए नाइट्रोजन आपका अधातु की श्रेणी में आएगा। चलिए दोस्तों कार्बन, उसी प्रकार देखते हैं कार्बन, जिसका परमाणु संख्या 6 होता है। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो पहली कक्षा में हम लोग कितना रखते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 चाहिए, लेकिन इसके पास 4 बचा हुआ रहता है, इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन 4 ही यहाँ पे देगा। तो दोस्तों दूसरी कक्षा के लिए 8 रहेगा तभी अपना घर बंद करेगा, नहीं तो ये अपना घर खुला रखेगा। तो 4 बच रहा है, बाह्यतम कक्षा में बचे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन बचता है वह तत्व आपका उपधातु की श्रेणी में आता है। उसी प्रकार बोरोन की बात करते हैं तो बोरोन की परमाणु संख्या 5 होती है और इसका संकेत होता है बी। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा और अपना घर पूरा कर लेगा, लेकिन दूसरी कक्षा में इसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पूरा है, इसलिए अपना घर खुला रखेगा और ये आपका क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। जैसे दोस्तों हम बताए थे कि इस वीडियो में जितनी जानकारी चाहिए वो टोटल मिलेगी। तो आपका बचा है धातु अधातु की पहचान कर लें, अब बचा है संयोजकता। तो दोस्तों संयोजकता को कैसे निकालेंगे, देखिए आपको बता दें कि अगर आप किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं और उसके बाह्यतम कक्षा में 1 बच जाए, 2 बच जाए, 3 बच जाए या 4 बच जाए तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी, वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। यदि बाह्यतम कक्षा में 6 बच जाए, 7 बच जाए या 5, 6, 7 बच जाए तब ये क्या करेगा, अष्टक नियम का पालन करेगा, ये अष्टक नियम का पालन करेगा। दोस्तों अष्टक नियम क्या होता है, तो अष्टक नियम में अगर आप संयोजकता निकालते हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 8 घटा बाह्यतम कक्षा में बचे इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में बचे इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों जैसे आप किसी भी एक तत्व का लेते हैं, मान लेते हैं कि आपको बोला जाए सोडियम का आप हमें वैलेंसी निकाल के दिखाइए। तो दोस्तों सोडियम, इसका संकेत Na होता है और इसकी परमाणु संख्या 11 होती है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, ये दोनों अपना घर बंद रखेगा, ये दोनों अपना घर, लेकिन तीसरी कक्षा में 18 चाहिए, लेकिन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। तो दोस्तों ये देखिए बाह्यतम कक्षा में बचे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गया, 1 है, अर्थात क्या बोले, अगर 1, 2, 3 आ जाए तो वही उस तत्व की वैलेंसी होती है। तो दोस्तों यहाँ देखिए 1 बचा है बाह्यतम कक्षा में, तो सोडियम की जो वैलेंसी होगी वह कितनी होगी, 1 होगी। सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, 1 हो जाएगी। उसी प्रकार अगर आप किसी अन्य तत्वों का निकाल के देखते हैं तो आपके पास वैलेंसी, अगर मान लिया जाए आपको नाइट्रोजन का बोले निकालने के लिए, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और ये 5, ये अपना पहला घर पूरा करेगा। लेकिन
ये बाह्यतम कक्षा में तो 5 इलेक्ट्रॉन बचता है। तो दोस्तों हम बताए हैं यदि 5, 6, 7 आ जाए तो किसका पालन करता है? अष्टक नियम का। तो यहाँ से अगर आप बोलेगा, आपको बोला जाए कि नाइट्रोजन की वैलेंसी निकालिए, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 8 माइनस बाह्यतम कक्षा में बचे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बाह्यतम कक्षा में देखिए नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, सॉरी, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आपको बोला जाए, जैसे कि आपको बोले नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है। अगर इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 5, 2 और 5 आएगा। बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन बचता है। तो दोस्तों अभी तुरंत बताएं कि यदि किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन बचता है तो वह अष्टक नियम का पालन करता है। तो अष्टक नियम का पालन करने के लिए यहाँ देखिए, इस कंडीशन में अगर आप नाइट्रोजन की संयोजकता निकालते हैं तो 2, ये तो घर पूरा है, लेकिन ये बाह्यतम कक्षा में बचा हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा? बाह्यतम 8 घटाओ बाह्यतम कक्षा में बचे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्यों? क्योंकि देखिए 5 बचा है बाह्यतम कक्षा में ना, तो ये अष्टक नियम का पालन करेगा। तो देखिए 8 में से अगर आप 5 घटा देंगे तो ये 3 बचेगा, और यही नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप अन्य सभी तत्वों का निकाल सकते हैं।